Good morning, students. Today we are starting first chapter of civics. Chapter name is diversity. आज हम civics का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नेम है हमारा diversity. Okay? So let's start. Firstly, we will understand the meaning of civics. What is civics? ये civics वर्ड क्या है? Civics होता है कि व्हाट्स हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या रीति रिवाज हैं, क्या क्या चीज़ें हैपनिंग हो रही है. ओके, उन सबको एज ए सिटीज़न देखना, उन सबको एज ए सिटीज़न फॉलो करना. तो सिविक्स मीनिंग क्या होता है कि हमारे समाज में जितनी भी हमारी बातें हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी अच्छी बातें हैं, जितनी हमारी रेस्पेक्टिव वे में दूसरों के लिए, जितने भी अच्छे रीति रिवाज हैं, जितने भी अच्छा एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना, तो ये सब अपनी सोसाइटी में ही देखा जाता है. समझ में आया? तो सिविक्स वर्ड जो है वो सिविल से ही राइज हुआ है. ओके, तो अब हम समझते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है. डाइवर्सिटी और कल्चर डाइवर्सिटी क्या है. डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स और अदर मोर वेज लाइक फूड, क्लॉथ्स, फेस्टिवल्स. ओके, सो फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि हर एक पर्सन के पास एक यूनिक डिफरेंस होता है. हर एक इंडिविजुअल के पास क्या होता है? एक यूनिक डिफरेंस. समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल अगर ये मैं आपको बताऊं, सपोज दैट यू आर गोइंग टू योर क्लास एंड यू मेट योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, योर क्लास टीचर, योर फेवरेट टीचर, योर सब्जेक्ट टीचर. एवरी पर्सन इज यूनिक इन योर वे. ओके, जब आप अपनी क्लास में जाते हैं, अपनी क्लास में फ्रेंड से मिलते हैं, अपने टीचर से मिलते हैं, तो सब लोग अलग हैं या नहीं. अब जैसे आप लोग लंच रेसिस में लंच करते हैं आपस में बैठकर, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, जब आप आपस में बैठकर लंच करते हैं, तो सब ऐसा तो होता नहीं है कि आप सब सेम लंच ला रहे हैं. सबका लंच अलग अलग होता है ना, सबके बैग्स अलग होते हैं, है ना, सबके बैठने का, बोलने का, स्पीकिंग का, ठीक है, वॉक करने का, सबकी स्टडी करने का तरीका अलग अलग होता है. तो ईच इंडिविजुअल हैज यूनिक डिफरेंसेस. ओके, सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, सब अलग अलग रिलीजन से आते हैं, ठीक है, सब अलग अलग फेस्टिवल्स फॉलो करते हैं. तो यही तो हमारी डाइवर्सिटी है. समझ में आया? और ये सब डिफरेंसेस किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, फिजिकल फीचर्स, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कल्चरल फैक्टर्स. ओके, ये सारे फैक्टर्स हैं. आप देख सकते हैं आपकी क्लास में आपके फ्रेंड्स खुद आपसे, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी का हेयर कलर कुछ अलग होगा, ठीक है, किसी की आइज डिफरेंसेस होगी. तो ये सब डिफरेंसेस आपकी फ्रेंडशिप में अगर आप ये देखेंगे तो आपकी फ्रेंडशिप अच्छी थोड़ी ना हो पाएगी. ये तो सिर्फ आपकी हर एक फ्रेंड्स में एक पर्सनल क्वालिटी होती है, ठीक है, जो हमें अट्रैक्ट करती है, हम अपनी फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाती है. क्योंकि हर कोई आपका फ्रेंड अलग अलग रिलीजन से आता है, तो आपको एक दूसरे के रिलीजन को अंडरस्टूड करने में अच्छा लगता है, उनके फेस्टिवल्स को पार्टिसिपेट करने में अच्छा लगता है, होता है ना. तो ये सब है. तो क्या है डाइवर्सिटी? मेक्स अवर लाइफ रिचर एंड मोर मीनिंगफुल. ओके, सो अब अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात करें कि इंडिया में हमारी बहुत सारी डाइवर्सिटी है. इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी. तो अलग अलग तरह के पीपल्स रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के पीपल्स रहते हैं, सबकी कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, अलग अलग कास्ट होती है, अलग अलग रीजन्स होते हैं या नहीं. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी इंडिया ने आपस में जितने भी पीपल्स हैं, हर स्टेट के जितने भी पीपल्स हैं, सब ने एक दूसरे को अडॉप्ट किया है, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को एक्सेप्ट किया है, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने लगे हैं, ठीक है. तो ये कई तरीके की डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं. समझ में आया? सो इंडियाज डाइवर्सिटी कैन बी सीन हर पीपल्स, कल्चर, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स, डांस एंड म्यूजिक. समझ में आया? इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है, देख लीजिए आप खुद. तो
इंडिया क्या है हमारे, अब हम बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की. व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी? कल्चरल डाइवर्सिटी, द कल्चर ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. आप सभी जानते हैं, यू नो वेरी वेल, द कल्चर ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. समझ में? हमारे इंडिया का कल्चर जो है बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है. इसलिए हमारे इंडिया के कल्चर को देखने के लिए, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका एंजॉय लेने के लिए दूर दूर से जितने भी इन्वेडर्स थे ना, वो हमारे इंडिया में आकर सेटल डाउन होने लगे थे, क्योंकि उन्हें इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता था कि हमारे इंडिया में और कौन कौन से कल्चर्स हैं. ठीक है, हमारे इंडिया में और क्या क्या नई नई चीज़ें होती हैं, इन सब को देखने के लिए. तो जो इन्वेडर्स आए थे, जो सेटल डाउन होने लगे हमारे इंडिया में, इंडिया के कल्चर्स को फॉलो करने लगे. ठीक है, जितनी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करने लगे. लैंग्वेजेस तक वो सीखने लगे थे, बल्कि वो कॉस्ट्यूम्स भी बहुत ज़्यादा परचेज करने लगे, क्योंकि उन्हें इंडिया के कॉस्ट्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद आते थे. ओके, समझ में आया? और दूसरा, हमारे इंडिया को गोल्डन बर्ड भी कहते हैं. तो गोल्डन बर्ड के रीज़न जानने के लिए, आखिर क्यों है, आखिर इंडिया को ही गोल्डन बर्ड क्यों कहते हैं, इस चीज़ को भी जानने के लिए क्यूरियोसिटी होती थी इन्वेडर्स के मन में. ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए भी इंडिया में आते थे. समझ में आया? तो हमारे इंडिया में क्या है, ग्रेट कल्चर का डाइवर्सिटी है इन वेरियस स्टेट्स. जितने भी स्टेट्स हैं, 20 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी होती है. ओके, तो हाँ, अब हम क्या समझे इन सबसे? इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी, इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी, इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी, वन कॉमन थ्रेड of nationalism binds it as one nation and one civilization. You can see many ways of diversity, but there is one common thread of nationalism. What is one nation and one civilization? इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारी इंडिया, हम लोग क्या कहलाते हैं? इंडियंस कहलाते हैं. हमारी इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, फुल ऑफ वेस्ट डाइवर्सिटी कंट्री है ना, बट फिर भी हम क्या कहलाते हैं? इंडियंस कहलाते हैं. एक राष्ट्र बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग नेशंस बनाते हैं, एक सिविलाइजेशन कहलाते हैं. समझ में आया? सिविलाइजेशन एंड वन नेशन. समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं. देखिए यहाँ पे, देखिए आप इमेज, कितनी सारी डाइवर्सिटी के पीपल्स है, सबकी अलग अलग कास्ट के भी दिखा रखे हैं. ठीक है, सबने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन रखी है, तो ये सब आप देख सकते हैं. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स. अब हमने कल्चर डाइवर्सिटी को समझा, सबसे पहले हमने डाइवर्सिटी को समझा. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि भाई डाइवर्सिटी फेस्टिवल्स में किस तरीके से होती है. यू नो वेरी वेल, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है, people of different regions have their own festivals which are celebrated by them and great zeal and enthusiasm. हर स्टेट का फेस्टिवल्स अलग अलग होता है, तो हर जितने भी पीपल्स होते हैं अपने अपने फेस्टिवल्स को बहुत रेस्पेक्टिव वे में सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, और जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो सब उनको क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इंजॉय करते हैं आपस में. ठीक है, जैसा हमारे हिंदू है, हिंदू सेलिब्रेट दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, होली, बिसाइड्स मैनी अदर फेस्टिवल्स. बट मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद एंड सिख. ओके, एंड सेलिब्रेट, और जो सिख्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट गुरु पर्व. क्रिश्चियंस क्या करते हैं? क्रिसमस. एंड जैन सेलिब्रेट महावीर जयंती. तो देख सकते हैं, यू कैन सी दैट देयर आर मैनी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. ओके, तो पीपल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करते हैं, उनके फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, जैसे हमारा हमारा दिवाली का हमारा बहुत अच्छा त्यौहार होता है ना, सभी लोग पसंद करते हैं, हिंदू लोगों का फेमस है ये. तो बट जो you will find people from other religion participating in bursting crackers outside their houses with their friends. हमारी दिवाली में जो अदर रिलीजन के पीपल्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, वो भी क्रैकर्स परचेज करते हैं, अपने घर के बाहर उनको सेलिब्रेट करते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं. समझ में आया? ऐसी क्रिसमस पर, ईद पर हम लोग स्वीट्स क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फ्रेंड्स को. ठीक है, तो एज ए कम्युनिटी हम सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं. तो आप, ये होती है हमारी डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स. ऐसे क्लॉथ्स में क्या होता है? क्लॉथ्स में
हमारे इंडिया में आप सभी को पता है ना कि इंडिया क्या है, हमारा बहुत बड़ा क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटीज होती हैं। तो अगर हम क्लॉथ्स की बात करें, हर स्टेट की कॉस्ट्यूम्स अलग अलग होंगी, हर स्टेट की ड्रेसिंग सेंस अलग होगी, हर स्टेट की, बल्कि हर पर्सन का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है नहीं। जैसे हमें जो क्लाइमेट अच्छी लग रही है, हमारे जैसे यहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है इस टाइम, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्लॉथ्स वियर करते हैं, ठीक है। जहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है तो पीपल्स उसके अकॉर्डिंग क्लॉथ्स वियर करते हैं। तो हर स्टेट का, बल्कि कन्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम क्या देख सकते हैं, लोगों के कॉस्ट्यूम्स में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ इंडियंस का क्या है, साड़ी, घाघरा चोली, सलवार कमीज, दुपट्टा। और वो मेंस के लिए धोती, लुंगी, पजामा, कुर्ता, ठीक है। तो ये सब होता है। अब आप देख सकते हैं कितनी सारी टर्बन्स है यहाँ पे, हर पीपल्स ने अलग अलग तरह की टर्बन्स पहन रखी है, ठीक है। तो क्या है, ये उनके स्टेट की ये फेमस टर्बन्स होंगी, वहाँ ऐसे ही पहनी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी इन क्लॉथ्स, ओके। लाइक सिमिलरली फूड, ऐसे फूड में हर स्टेट का जो फूड है वो अलग अलग होता है, जो जिसको पसंद होता है वो बनाता है, लेकिन हर स्टेट का कुछ फेमस फूड भी होता है, ओके। जैसे पंजाब है, पंजाब की क्या है, ये पंजाबी थाली जो होती है, वहाँ पे कुछ चटपटा बहुत तीखा खाते हैं। साउथ लोग जो होते हैं वो इडली, सांभर, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। ऐसे डांस का होता है। अब क्या है, डांस का हर स्टेट का, इंडिया का जो हर रीजन है, जितने भी स्टेट्स है, जितने भी रीजन्स है, सबके फोक डांस होते हैं फेमस, ठीक है। ऑल द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स सच एज भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथकली एंड मोहिनीअट्टम केरला। मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। उड़ीसा फ्रॉम उड़ीसी फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आपको ये सब लर्न भी करने हैं, ठीक है। फोक डांस कहाँ का कौन सा फेमस है, ठीक है। जैसे भांगड़ा पंजाब का है, बिहू आसाम का है, गरबा एंड डांडिया गुजरात का, रूफ कश्मीर का, ठीक है। तो घूमर राजस्थान का। ये आप देख सकते हैं हर स्टेट का अलग अलग फोक डांस होता है, समझ में आया। तो ये क्या है, ये भी डाइवर्सिटी है इन डांस में, ओके। तो ऐसे ही अब आप क्या देख सकते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया हैज ए वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 22 हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आसामीज, बंगाली, बोडो, दोगड़ी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ी, 22 हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, समझ में आया। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी इंडिया की, ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, आर हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। वैसे तो हमारे इंडिया में जितने भी बहुत सारे नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, अप्रोक्स 400 स्पोकन लैंग्वेजेस, ठीक है। बट हमारी जो इंडिया की जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो बिलोंग्स करती हैं टू ब्रॉड लैंग्वेजेस ग्रुप ऑफ फैमिलीज। दो ब्रॉड लैंग्वेज से कंसिस्ट होकर बनी है। कौन कौन सी हैं, वी कैन सी फर्स्ट द इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो स्पोकन बाय 73% ऑफ द इंडियंस, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन की जाती है। और सेकंड है द्रवियन, ठीक है, ये 22% साउथ इंडिया में। एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस आर फ्रॉम द एस्ट्रो-एसिटिक और द तिब्बतो बुर्मन लैंग्विस्टिक फैमिलीज। फर्स्टली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है ऑफ इंडिया, बिलोंग्स टू द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, जो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। इसके बाद हिंदी इज ए डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ संस्कृत। जो हिंदी है वो जो संस्कृत की क्या है, डायरेक्ट डिसेंडेंट लैंग्वेज है, ओके। ये आप इनके क्या लर्न करेंगे, लैंग्वेज ग्रुप कौन कौन से हैं और इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। किस इंडियन लैंग्वेज की कौन कौन सी ग्रुप से ये बिलोंग करती हैं, समझ में आया। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, इंग्लिश, ओके।
अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसे देख सकते हैं हम? पीपल्स के उनके लाइफ स्टाइल से, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनसे हम क्या जान सकते हैं कि हाँ इनकी इस स्टेट के लोगों की इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसी है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी किसी भी पर्सन की सिमिलर नहीं होती, ठीक है, किसी भी स्टेट की। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है, कुछ मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, ये तो होता ही है ना। पॉवर्टी, जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइन से भी बिलो होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हम उनके बैकग्राउंड से भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज ऑल्सो विजिबल इन डिफरेंट रीजन्स और स्टेट इन इंडिया। सम स्टेट, ठीक है, सम स्टेट्स बिकॉज ऑफ देयर फेवरेबल geographical locations are more prosperous than others. States or parts of some states which lie in the mountains region, desert region or in barren land where nothing grows are economically weaker. जो हमारी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है वो कुछ डिपेंड करती है हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस पर, ठीक है। कुछ लोकेशंस तो ऐसी होती हैं जो मोर प्रोस्पेरियस होती हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ बहुत अच्छे से हैबिटेट होते हैं लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे लोगों को ऑक्यूपेशंस भी होता है, लोगों के पास उनका लाइफ स्टाइल अच्छा होता है। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या कहते हैं, लोगों की अर्निंग सोर्सेज ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ उनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो वो इकोनॉमिक क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिकली वीकर हो जाते हैं, ठीक है। तो दीज फैक्टर्स अफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल हु लाइव देयर। तो ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लोगों के अकॉर्डिंग है या नहीं। ओके, अब जैसे हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या है कि जो हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, तो लोगों की डाइवर्सिटी उसी जो लोगों का लाइफ स्टाइल है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करें सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द रीजन ऑफ इंडो गैंगेटिक वैली आर अमोंगेस्ट द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे सेंटर पार्ट्स जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं हमारे इंडिया के, जैसे इंडो गैंगेटिक वैली है, वो रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लैंड जो हमारा जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता है ना। तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे राजस्थान, वहाँ वो डेजर्ट एरिया है, वहाँ एक तो रेनफॉल भी नहीं होती, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। कहीं की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे हिमालयन रेंजेस है वो हमेशा स्नो, वो कवर्ड रहता है विद स्नो, ठीक है। और जो हमारा डेजर्ट है राजस्थान है जैसे, वो अनबियरली हॉट होता है, ठीक है। रेनफॉल, अब कहीं कहीं स्टेट कुछ पार्ट्स पर, जो इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, जैसे मौसिनराम गेट्स द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। और कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, जैसे जैसलमेर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सच कॉन्ट्रास्ट इन द टाइप ऑफ लैंड एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस पीपल लिविंग इन सच रीजन्स, ओके। अब हम बात कर रहे हैं किसके, डाइवर्सिटी। अगर हम एक केस स्टडी के बारे में पढ़ें लद्दाख एंड केरला की, तो डाइवर्सिटी इनकी लद्दाख की, जैसे अगर हम किसके कॉन्सेप्ट में बात करें लैंड फॉर्म एंड जियोग्राफिक लोकेशंस की, तो लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट है, माउंटेन्स है, is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. It is a land of high passes, ठीक है। और जो केरला है, केरला एक स्टेट है, कहाँ पर, इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। समझ में आया। कोवलम बीच जो है केरला का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सेकंड कॉन्सेप्ट में बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की क्या है, दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड स्नो। यहाँ पर कभी रेन होती नहीं है, हमेशा कवर्ड रहता है स्नो से, ठीक है। ऐसी यहाँ पर यहाँ की जो क्लाइमेट है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट रहती है यहाँ पर, ओके। ऐसी बस आप ये डाइवर्सिटी कैसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या ग्रो होता है। एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल है, लद्दाख में एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केरला में द फर्टाइल एंड द क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रो राइस। यहाँ पर चावल के लिए अगर हम चावल ग्रो करना चाहें तो यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल एंड क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी है।
और ये फेमस है किस लिए? कोकोनट एंड रबर प्लांटेशन के लिए, इसलिए इसको लैंड्स ऑफ कोकोनट्स भी कहा जाता है। ओके, रिलीजन क्या है यहाँ के? तिब्बतन एंड बुद्धिज्म एंड इस्लाम। और पीपल जो है केरला में वो प्रैक्टिस, वो हर तरह के लोग हैं वहाँ पे, हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ठीक है। ऐसे फूड यहाँ के अलग अलग होते हैं, कल्चर भी अलग अलग है। तो ये सब बेटा, ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि केरला और लद्दाख में क्या क्या डिफरेंस। ओके, ये आपको रीड करना है। ओके, यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस करते हैं, फेस्टिवल्स अलग अलग होता है। लद्दाख का फेस्टिवल क्या है फेमस? हेमिस। और केरला का ओणम। ओके, और यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं वो कलरफुल रोब्स एंड मास्क परफॉर्म करते हैं डांस में, ठीक है। और इसमें जैसे हमारा यहाँ पे, और इसके इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होते हैं? इट वाज कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। The geographic location of Ladakh and the pashmina wool grown here attest। यहाँ पर सबसे